हेलो। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JM आर्ट जोन में। तो आज ये 8वां क्लास चलने वाला है। इसमें से पहले जो सवाल सब अपलोड हुआ था, पहले जो क्लास अपलोड हुआ था, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है इसमें कुछ टाइप है, 2 से 3 टाइप और है इसमें। इसके बाद 2 या 3 क्लास और चलेगा रेशियो का। इसके बाद फिर परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये रहा PDF का बात, तो PDF अभी अपलोड हो नहीं रहा है, तो देखते हैं। टेलीग्राम लास्ट में बनाना ही पड़ेगा, यूट्यूब में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सारा का सारा PDF है, अगर अपलोड होगा भी तो सारा PDF एक जगह पे पिन होकर के अपलोड हो जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आपको इंक्वायरी के लिए हम नंबर दिए थे उसमें कुछ वाहियात सब कमेंट वगैरह आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। उस तरह की कमेंट वगैरह मत कीजिए। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पे सवाल उठ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा है, फ़ोन से जो कि शूट होता है, और साउंड पे कहीं प्रॉब्लम, क्वांटिटी पे थोड़ा सा दिक्कत है। क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पढ़ाने की क्वालिटी है इस पे कोई सवाल नहीं होगा। तो हम फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बस हम लोग का जो सवाल है उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उसमें सिर्फ जो सवाल आपको जिस लिए हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं बस उसी के लिए आप लोग कीजिए, अन्यथा कुछ से कुछ लिख देते हैं, ठीक है। वो सब थोड़ा सा बंद कीजिए। तो फिर से इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर अपना दे देते हैं इसमें, ठीक है। तो इंक्वायरी सिर्फ कीजिएगा जो ज़रूरत वाली चीज़ें हो। कोई सवाल नहीं बन रहा है या किसी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, हम बोले थे कि हमारे PDF के साथ साथ आप किसी बुक को भी फॉलो कीजिए। उस बुक में अब तक जितना सवाल आप लोग बना चुके हैं जिस जिस टाइप का, अब तक सारा का सारा, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, किसी भी बुक को आप उठा लीजिए, उसको बनाइए। कहीं प्रॉब्लम आता है फिर इस व्हाट्सएप नंबर, जो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेजिए। हम क्या करेंगे, अगर उस टाइप का सवाल आपको हम नहीं बताए हुए हैं तो हम PDF में ले लेंगे, अगले क्लास में बता देंगे। या कोई डाउट हो तो उसको शेयर कीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए। इस नंबर पे हमको सवाल व्हाट्सएप कीजिए, जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है उसको पूछिए। अपना कि कुछ से कुछ करने, हाई बाई करने लगते हैं कुछ कुछ, तो वो सब मत कीजिए। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर तो हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखो इस सेट का, सेट निकालो तुम लोग, ठीक है। तो क्या है, पढ़ो। 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य जो है 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 1 केला तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात यहाँ पर है। एकदम बहुत छोटा सा सवाल है। हम इस सवाल को इसलिए दिए हैं कि थोड़ा सा क्या कर सको, अभी इस टाइप का सवाल को रिलेट कर सको, पकड़ सको, ठीक है। तो देखो क्या है, 5 केला और 4 सेब का मूल्य 3 केला 7 सेब के मूल्य के बराबर है। केला को क्या बनाना बोलते हैं, नहीं, और सेब को क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, नहीं। तो लेते हैं हम लोग बनाना और एप्पल से। तो क्या सवाल क्या है कि 5 केला और 4 सेब, तो 5 केला को हम लोग बनाना लिख देते हैं, 5 बनाना और 4 केला तथा 4 केला, तो प्लस कर देते हैं 4 केला, मैंने केला 4 सेब हो जाएगा, सेब को एप्पल लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, 5 केला तथा 4 सेब का मूल्य जो 3 केला तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो 3 केला इन रे, 3 बनाना प्लस 4 केला, नहीं कितना केला, 4 केला, नहीं 7, पहले क्या है 5 केला 4 सेब, ठीक है। इसके बाद 3 केला 7 सेब, 3 केला और 7 सेब, सेब हो जाएगा एप्पल, है ना, इसके बराबर है। तो क्या पूछा है, तो 1 केला तथा 1 सेब का मूल्य क्या होगा, 1 केला और 1 सेब का मूल्य क्या होगा। तो बनाना को एक साइड कर दो और एप्पल को एक साइड कर दो। बनाना 5 है और बनाना इधर 3 है, तो 5 बनाना माइनस इसको इस पर लाएंगे तो 3 माइनस में हो जाएगा ना, नहीं, हाँ 3 बनाना हो जाएगा, माइनस में होगा, बराबर उधर क्या है 7 एप्पल, और फिर इसको भेजेंगे माइनस 4 एप्पल, हो गया। तो 5 और 3, 5 में 3 गया, कितना हो जाएगा इधर 2 बनाना, बराबर कितना हो जाएगा 3 एप्पल, ये हो गया ना। तो बनाना और एप्पल का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो बनाना और एप्पल का रिलेशन क्या हो जाएगा, बनाना अनुपात एप्पल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें ले लो और इसका इसमें ले लो, समझ में आया? क्या ले लो, डायरेक्ट ले लो यहाँ से। अगर बी में लेना है तो 3 वाला इसको यहाँ ले लो, इसको कहाँ ले, यहाँ ले लो, और इसमें लेना है तो इसको यहाँ ले लो, हो गया ये 3 अनुपात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सेब का मूल्य का अनुपात ये हो जाएगा, समझ आया? इस टाइप का इस सवाल हम इसलिए दिए
कि जब हम लोग वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, या टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो इस तरह का उपयोग। हाँ कैसे रही, बनाना और एप्पल को लिए हो ना, तो बनाना के लिए ये इधर आ जाएगा, ये बनाना में लेंगे तो इसका वाला यहाँ रख दो, और एप्पल में लेंगे तो इसका वाला यहाँ रख दो। अब ऐसा हो कह रहा है, देखो ना, सीधा सा बात है, 2 बनाना बराबर 3 एप्पल, यही है ना। तो क्या करेंगे, 2 को उस पार भेज दे, ए को इस पार लाए, तो बी बटे ए हो जाएगा बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा, तो बी 3 ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2 होना जाएगा। पहले लिखे तो इतना नहीं करके डायरेक्ट कर दो, है ना, समझ में आया। उतारोगे, उतार लो फटाक से। हो गया, अपने से बना लेगा तुम लोग, बताते हैं, ठीक है। देखो इसी टाइप का अगला सवाल है, फटाफट इस सीट को खत्म कर देना है, ठीक है। देखो 5 कलमों का मूल्य जो है 8 पेंसिल के बराबर है, ठीक है। अगला क्या है, 5 कलमों का मूल्य जो है 8 पेंसिल के बराबर है और 30 पेंसिलों का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आया। यानी देखो 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 5 कलम को लेते हैं, 5 कलम मतलब पेन, 5 पेन का मूल्य किसके बराबर है, 8। पेंसिल को क्या लिखते हैं, पेंसिल लिखा है, 8 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है, तो पेन इसको पेंसिल लिखेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा ना। कलम को क्या दे देते हैं, क्या कलम को हम लोग किए लिख देते हैं, ठीक। यानी 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है, 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है, और 30 पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 पाठ्य पुस्तक। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, 30 पेंसिल ना, 30 पेंसिल को क्या माना है, पी माना है, तो 30 पेंसिल का मूल्य कितना के बराबर, 3 पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को बुक लिख देते हैं, समझ में, इतना के बराबर है। अच्छा जरा तुम सोचो, कलम और पेंसिल का अनुपात कितना हो जाएगा, कलम अनुपात पेंसिल कितना हो जाएगा, इसको 8 को यहाँ और ये यहाँ, समझ में, डायरेक्ट किया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ अगर करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 एक 3, 3 दाही 30, यानी यहाँ 10 पी है ना, बराबर सिर्फ बी, तो पी और बी का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर इसका इधर, तो इसका इधर क्या हो जाएगा 1 और इसका इधर 10, कोई दिक्कत। अब देखो तो क्या है, कलम पेंसिल पेंसिल बुक, तो कलम पेंसिल बुक का रेशियो निकल जाएगा, नहीं पढ़ा था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, वही हो गया रे, निकला कि नहीं। तो के और पी और बी, तो के पी बी का रेशियो निकलेगा यहाँ से, देखो तो क्या है, अनुपात इसमें बी रख देते हैं, है ना, तो यहाँ पी के जगह में अब क्या 1 और इसके जगह में 10, ये था ना, तो क्या पी को दोनों को सेम करना होगा, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर तो 5 ये है, तो 5 से अगर हम यहाँ गुना कर दें तो ये 5 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, यानी 8 5 और ये 50 होगा कि नहीं, इसको 5 से नहीं गुना करना होगा, हो जाएगा दोनों, ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, 5 कलमों के बदले कितने पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है, कितना कलम के बदले, 50 कलमों के बदले, ठीक है। तो कलम क्या है, यही 50 कलम के बदले कितने पाठ्य पुस्तक खरीदी जा सकती है, पाठ्य पुस्तक कितने खरीदी जा, तो कलम के बदले क्या, देखो अच्छा से पढ़ो, ठीक है, के बराबर 50 कलमों के बदले कितने पाठ्य पुस्तक प्राप्त की जा सकती है, तो 50 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, कलम एगो कलम का 8 है, तो 50 कलम का कितना हो जाएगा, एक कलम का 8 है ना, 8 रेशियो है, तो 50 कलम का कितना हो जाएगा, तो 50 कलम का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 400 टका। अब वो क्या बोल रहा है कि 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें खरीदी जाए, तो 400 टका में पाठ्य पुस्तक कौन है, 50 है, तो एगो का 50 टका दाम है, तो 400 टका में कितना खरीद सकते हो तुम, 4 टो खरीदेगा, हाँ, यानी अगर हमको बुक खरीदना हो
तो कितना खरीद पाएंगे? 400/50, नहीं तो 5 से 8 5 40, यानी 8 गो बुक खरीद पाएंगे हम लोग। समझ आया? समझो क्या था? 5 गो कलम का मूल्य 8 गो पेंसिल के बराबर है, कर दिए। तो कलम और पेंसिल का क्या मिल गया? अनुपात मिल गया। वहां से 30 पेंसिल का मूल्य 3 बुक के बराबर है, पाठ्य पुस्तक के बराबर है। तो यहाँ से क्या बुक और पेंसिल और बुक का रेशियो निकल गया, 1:10 निकल गया। अब क्या करेंगे? कलम पुस्तक मतलब पेंसिल और बुक का रेशियो अगर निकालेंगे तो 8 5 50 आ रहा है। ये बोला 50 कलम के बदले में कितना पाठ्य पुस्तक? तो 50 कलम का पहले दाम है कितना है? 400 टका है। तो 450 टका में हम पुस्तक खरीदना है हमको, तो पुस्तक 50 टका एगो का, तो 400/50 हो गया। 8 गो पुस्तक खरीद पाएंगे हम, है ना? 50 कलम के बदले कितना पुस्तक खरीद पाएंगे? 8 गो पुस्तक खरीद पाएंगे। उतार फटक से। समझ में आ कहीं दिक्कत? उतारो। इसके बाद अभी और ये सवाल एएसएम का सवाल है, गोट्स गार्ड 2005 का है, आरआरबी का। रेलवे, एसएससी, जहां तहां से खोज के डालते जा रहे हैं। किसी एग्जाम को नहीं छोड़ना है, सब एग्जाम का, जितना एग्जाम में पूछा हुआ सब सवाल है, सब लिया जा रहा है। सही से तैयारी करो, दिक्कत नहीं होगा। बढ़ाते हैं, ठीक है? टाइम कम है, सवाल ज्यादा है। देखो ना क्या है, 60 किलोग्राम मिलावटी दूध है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:1। तो कितना पानी मिलाया गया है? 5:1 में दूध और पानी है, टोटल है 60, मतलब दोनों कितना है? 5 और 1 है। बनिए देते हैं फटाक से, देख लो। मिल्क और वाटर, ये है मिल्क और वाटर 5:1 में है, ठीक है? वो बोला टोटल 60 है, हम बोले 5 और 1 6 है, हो गया है? मतलब 6 का रेशियो 60 के बराबर है, तो 1 का रेशियो 60/6 नहीं हो गया? तो निकालना कौन चाहिए तुमको? वाटर बोला है, तो वाटर 1 से गुना कर दो, कितना? 10 लीटर। नहीं समझा? बुझाइल कि ना बुझाइल है? बस हटाओ इसको। छोटका सब सवाल में इतना टाइम देगा? क्या था? 60 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है? दूध और पानी का अनुपात उसमें कितना है? 2:1 है, ठीक है? तो बताए कि 1:2 अनुपात पाने के लिए उसमें पानी कितना मात्रा में मिलाया जाए, यही ना? यानी कि 60 लीटर दूध है, उसमें 2:1 में क्या है? दूध और पानी का रेशियो है, यानी मिल्क और वाटर रेशियो कितना है उसका? 2:1 है ना? 2:1 का रेशियो में मिल्क और वाटर है, ठीक है? अब ये बोलता है कि 1:2 के अनुपात में पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो 1:2 में इसको चाहिए, 1:2 में इसको चाहिए, तो कितना इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, ये नहीं बोला है? तो सबसे पहले देखो ना, 2:1 में था, टोटल था 60 लीटर, तो यानी 3 रेशियो का वैल्यू 60 लीटर के बराबर है। हमने अनुसार 3 है हंड्रेड, तो मतलब 3 रेशियो 60 के बराबर है, तो 1 कितना हो जाएगा? 20, तो ई कितना हो जाएगा? 40, ई कितना हो जाएगा? 20, ठीक है? अब जरा बताओ, इसी में से 1:2 के मान में हमको लेना है। अब यही क्या हो जाएगा? 1:2, यानी 1 का वैल्यू 40 के बराबर, तो 2 का कितना? 60 के बराबर ना हो जाएगा? 60 नहीं, यानी 1 का वैल्यू 40 के बराबर, तो 2 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर हो जाएगा। तो 1:2 यही में, इसी में ना पाना था, तो पानी कितना हो गया? अब 80 हो गया। पहले कितना था? 20 था, यानी मिलाना कितना पड़ गया? 60 मिलाना पड़ गया, यानी 80 से यहाँ लाने में हमको कितना पानी मिलाना पड़ गया है? हाँ, 60 का पड़ गया। 60 पानी क्या कर देना पड़ा? हमको मिलाना पड़ा है, हो गया? ये तो पूछा था कितना पानी मिलाना है, नहीं समझा? यहाँ से यहाँ आए हम 80 पुराना पड़ा, तो मतलब 60 मिलाए हैं तब ना 80 आए, हो गया? उधर फटक से। ये सवाल पूछा क्या? सब सवाल ले ये आरआरसी गुवाहाटी का है, समझा? 2013 का सवाल है। अगला बोला नहीं बना, क्या दिक्कत है? 80 किलोग्राम मिश्रण था, है ना? दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 80 है, 3 2 5 है, तो 16 5 80 नहीं, तो 16 3 48, 16 2 32, 48 32 हो गया। अब 2:3 में इसको पुराना है, 3 करना है। देखो क्या था, देखो संतोष, 80 किलोग्राम दूध और पानी का मिश्रण था, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना था? मिल्क और वाटर का अनुपात। कहाँ तुम गलती किया है हमको पता है, अभी देखना पता चल जाएगा। 3:2 है, ठीक है? अब बोलता है दूध और पानी के अनुपात को, ठीक है, 2:3 बनाने के लिए, ठीक है,
2:3 बनाना है। बनाना कितना है? 2:3। 2:3 बनाने के लिए कितने किलोग्राम पानी मिलाया जाए, ये है ना। तो 80 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2। ठीक, दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा? कितना किलोग्राम पानी यानी वाटर मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर 3:2 में है, 80 किलोग्राम है, तो मतलब 3:2 5 है, यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 80। हाँ, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 16। तो यहाँ 3 रेशियो का वैल्यू 16 तिया 48 किलोग्राम और 16 दूना 32 किलोग्राम। कोई बुझाए कि नहीं बुझाए? अब देखो 2:3 तुमको 3 में लाना है रे, यानी ये 2 अनुपात बराबर 48 ना हो गया। अब है मिलाया कहाँ गया है? मिलाया वाटर गया है, तो दूधवा तो वही रहेगा न रे। मैं समझा, पानी मिलाएंगे पानी बढ़ेगा, दूध वही का वही, जस के तस न। अगर बोलता कि दूध मिलाना है हमको, दूध मिलाना था, तो फिर लफड़ा हो जाता, तब पानी को इक्वेट कर दे, पानी तो वही रहता। तो बोला कि दूध मिलाया गया है, नहीं पानी मिलाया गया है, कितना पानी मिलाएंगे? तो पानी ना चेंज होगा, दूध तो वही ना रहेगा। तो अब यहाँ 3 बराबर 48 था, अब यही रहेगा, तो 2 बराबर 48 होगा। अब बुझाएगा ना बुझाए? अब 2 बराबर अगर 48 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 48 का आधा कितना हो जाता है? 24 दूना 48। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 24 दिया 24 दूना 48, 24 दिया 72, यानी 72 हो गया। देख तो कितना मिलाना पड़े? 32 से 72 आ गया, कितना मिलाया? 40 मिलाना पड़ गया, है ना। 40 और 30 कितना? 70, 2 72 हो गया ना। यानी कितना मिलाना पड़ गया हमको? 32 से 72 लाने में हमको मिलाना कितना पड़ गया? 40। यानी 40 kg हम क्या मिलाए? पानी। बुझाइल कि ना बुझाइल? समझा? मिल्क और वाटर था 3:2 में, दोनों का कितना था? 80 किलोग्राम था, यानी 5 का वैल्यू 80 1 का वैल्यू 16, तो 3 48 2 32 हो गया। अब बोला कि हम पानी मिलाएंगे, दूध तो सेम ना रहेगा। तो जो 3 का अनुपात में 48 है, वही अब 2 का ना अनुपात में 48 हो जाएगा। तो 1 का अनुपात में कितना हो जाएगा? 24। तो 1 का 24 हो गया, तो 3 का 72 हो गया। तो यहाँ 32 से 72 आ गया, मतलब 40 से ना मिलाया है, वही तो था। पहले की ना बुझाई? चलो उधर फटक से। कहाँ से कर रहा है बता लिया? दो बर्तनों से तथा B में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात। हाँ रुक जाओ। अब मतलब 2 गो बर्तन है, ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में, यही है ना। यानी कि एगो बर्तन मान के चलो ए है, कोई बर्तन है, और एगो बर्तन कोई बी है, दोनों में दूध और पानी, इसमें भी दूध और पानी, उसमें भी मिश्रण है, मिला दिया। तो ये पहला में कितना है? हाँ 5 नहीं रे, हाँ 5:3 में, और दूसरा में 2:3 के अनुपात में है। कोई दिक्कत हो गया? दोनों बर्तन का अनुपात पता चल गया। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? अब क्या करेगा? दोनों मिश्रण को लेगा। फिर अभी क्या था? एक मिश्रण था, अब 2 बर्तन में अलग अलग मिश्रण है दूध और पानी का। अब क्या करेगा? दोनों को फेंट देगा, हाँ मिला देगा, तो आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो किस अनुपात में दोनों को मिलाएगा? इससे कितना लेगा और उससे किस अनुपात में लेगा कि इस हिसाब से मिलाए कि दूध और पानी आधा आधा हो जाए। हाँ वही ना बोल रहा है, दोनों का अनुपात कितना हो जाए? आधा आधा हो जाए, यानी कि आधा दूध हो जाए आधा पानी हो जाए। तो 2 मिश्रण था, बर्तन ए बर्तन बी, दोनों मिश्रण से क्या कर दिया? उठा के मिलाया गया। तो दोनों फिर एक जगह मिलाया, दोनों मिश्रण से मिला करके क्या किया? दोनों ऐसा अनुपात में मिलाओ कि दोनों का आधा आधा हो जाए, दूध आधा पानी आधा। कोई दिक्कत? इस तरह का जो है ना रेशियो से अच्छा मेथड आता है एलिगेशन। क्या आता है? इस सब को पढ़ेंगे हम लोग, अलग चैप्टर आएगा। जैसे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में पढ़े थे, नाना का आयु 20 वर्ष पुराना था, तो वो 8 वर्ष पहले का आयु इतना था, पढ़े थे ना। उस टाइप का सवाल हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल है तो रेशियो का, रेशियो में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि है ये शुद्ध रेशियो, लेकिन इसको बनाने का तरीका एलिगेशन का होता है। एलिगेशन एक चैप्टर है, मिश्रण, चैप्टर का नाम है मिश्रण, ठीक है, मिश्रण कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है मिश्रण, वहां इसको पढ़ेंगे और डिटेल से। तो उसी मेथड लगा के, वो मेथड से क्या होता है, ये मिश्रण बनना बड़ा आसान होता है। तो बताते हैं, थोड़ा सा समझना, ठीक है। समझ जाओगे, फिर एलिगेशन में जब बताएंगे तो और आसानी से समझोगे।
समझ ना, इस सब सवाल को कैसे करेंगे। लेकिन क्या होता है रेशियो में आता है, क्या होता है इस सब सवाल रेशियो में पूछता है। देखो ना इसी का दूसरे वाला देखो, RRC दिल्ली 2013 में पूछा गया है सवाल है। देखो सेम मिश्रण है, पोटास और यूरिया का अनुपात है ना एक मिश्रण में, उर्वरक पोटास और यूरिया। देखो इससे आगे वाला सवाल, तो ये दिल्ली का RRC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसको लेते हैं, बर्तन ए और बर्तन बी है, ठीक है, ठीक। एक बर्तन ले लेते हैं हम लोग क्या ए, ठीक है, एक बर्तन हम लोग क्या ले लेते हैं बी, ये दो बर्तन है, ठीक है रे। अब ए बर्तन में 5:3 और 2:3, इसमें है दूध और पानी, ये मिल्क और वाटर, दो का रेशियो। इसमें भी वही है ना, मिल्क और वाटर, ये है ना, दो को रेशियो मांगा है, मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ भी कोई दिक्कत है कि नहीं। तो पहला में बर्तन ए में कितना है 5:3 के अनुपात में है, 5:3 है ना, और बी में कितना है 2:3 के अनुपात में, ये 2 है तो ये 3 के अनुपात में। कोई दिक्कत या तो समझने में कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है रे, नहीं ना। अब देखो क्या बोल रहा है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण आधा आधा हो जाए। अब इस दोनों मिश्रण को किस अनुपात में तुम मिलाओगे कि दोनों का क्या हो जाए आधा आधा हो जाए। अब देखो इधर देखो तुम, अब छोड़ो कॉपी को, यहाँ देखो, दोनों को हमको अनुपात में मिलाना है कि दोनों का जो मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यही है ना। सबसे पहले देखो इसमें दो तरीके से जा सकते हैं। एक तरीका होता है सिर्फ दूध से चले जाओ, ठीक है, एक तरीका होता है पानी से चले जाओ, ठीक। तो बोलो कौन सा तरीका तुम लोगों को बना के दिखाए, दूध से जाके दिखाए कि पानी से, दोनों सेम रहेगा, दोनों से, चल दोनों से बना के दिखाते हैं। चलो आओ, इसको सिर्फ इतना रखो, देखो अगर हम लोग दूध से निकालना चाहेंगे तो निकालते हैं। दूध कितना है यहाँ 5, टोटल कितना है 8, यानी कि 8 में 5 दूध है। इसमें दूध कितना है 2, टोटल कितना है 5, कोई दिक्कत। यहाँ है ये निकलेगा अब दूध से, ये दूध का हो गया, ये भी दूध का हो गया, समझ में आया। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इस साइड लिख देते हैं, समझना। ये ए वाला है और ये बी वाला है, मिल्क वाटर का 5:3 में और ये है 2:3 में, दोनों मिल्क वाटर का है। अब हम क्या करते हैं मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब एलिगेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये हम क्या करें समझाने के लिए लिखे हैं, तुम लोग को एग्जाम में सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं अब इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हैं। नया है तुम लोग के लिए, थोड़ा सा समझना। कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, दूध से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हाँ आओ। दूध से आ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ दूध यही है 5, टोटल कितना है 8, ठीक है। यहाँ पे दूध कितना है 2 है ना, टोटल कितना है 5। एलिगेशन का मतलब यही हुआ है, लेके आए। अब दोनों को क्या कर दिए मिला देंगे, दोनों क्या करेंगे मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो बोला कितना हो जाएगा, आधा दूध आधा पानी, है ना, आधा दूध आधा पानी होगा ना। यानी अगर एक अनुपात में दूध है तो एक अनुपात में पानी है, ठीक है। तो यहाँ भी तो दूध लेना होगा, है ना, यानी कि आधा दूध हो गया, एक अगर दूध है तो एक पानी भी है रे, तो दोनों मिला के 2 हो जाएगा। लेकिन दूध एक तो एक है, 1/2 यानी आधे ना दूध होगा, नहीं समझा, बुझाया कि नहीं बुझाया, आधा दूध हो गया। यही हो गया क्या हमारा एलिगेशन। अब क्या है हमेशा देखना, जब भी एलिगेशन बनाओगे ना, यहाँ जो भी रहेगा समझना, जब भी एलिगेशन बनाओगे यहाँ जो भी रहेगा ना, इससे ई या ई दोनों में से, दोनों का बीच में होगा, यानी ई जो है किसी से बड़ा होगा एक से, और एक से छोटा होगा, समझ में आया। तब ये एलिगेशन क्या करेगा काम करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो एलिगेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो 1/2 यानी कि 0.5, पहले पता करते हैं कि किसी से बड़ा, एक से छोटा है कि नहीं है। तो क्या हो गया 0.5 हो गया, 0.5 हुआ 1/2। ये बताओ तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.50, 8 छक्के 48। देखो 0.5, ये 0.6, इससे ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं है। अब यहाँ आओ, तो इसका मतलब ई इससे कम होना चाहिए। आओ यहाँ कितना है पॉइंट, यहाँ 0 देंगे, 5 चौके 20, तो 0.4। देखो 0.5 से वो क्या है कम है ना, तो एगो ज्यादा एगो कम हुआ, मतलब एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं। एलिगेशन क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ये हम चेक करवाए, ठीक है। सिर्फ ये सब करना नहीं है तुमको, डायरेक्ट एकदम सवाल बनाना है।
ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, एलिगेशन लगेगा, एक से बड़ा हो गया, एक से छोटा हो गया, ठीक है। बड़ा कौन था, ये बड़ा था, ठीक है। छोटा कौन था, ये था। तो अगर ये बड़ा था तो बड़ा में से छोटा को घटाओ। अब इससे घटा के यहां लिखेंगे और इससे घटा के यहां लिखेंगे। बुझाइल कि ना बुझाइल, ठीक है। इससे घटाओ 5/8 माइनस 1/2। देखो घटाने के लिए भी सिखाते हैं, 1/2 यही था ना। अब एलसीएम टेलसीएम कुछ नहीं लेना है, कैसे घटाना है, गुना कर फटाक से। या फिर क्या बताए थे, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना दो, रेशियो है ना, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया ना, 8 8 सेम हुआ। तो 4 से यहाँ गुना करेंगे, 4 ऊपर में ना गुना होगा, तो 4 ऊपर में होगा तो 4 हो जाएगा, ये 5 है, 5 में चढ़ गया एक हुआ। और नीचे में तो जब दोनों सेम रहता तो 8 है ना होता है रे। समझ में आया, बुझाइल कि ना बुझाइल, समझा कि ना समझा कैसे घटाए, ठीक है। ये सब इथे करके रखना। यहाँ रहे 2 से गुना कर दो, यहाँ भी यहाँ 4 से गुना कर दो, यहाँ भी 4 से गुना कर दो, हो गया ना, 4 दूना 8, 8 8 सेम हो गया। तो 5 में 4 गया 1, है ना, यही की। हाँ वैसे भी करो, और अच्छा बात है, वैसे भी करेगा तो और है कितना है, 1/2 घटा रहे हैं। 5 दूना 10, 8 1 8 में 10 गया 2, और 8 दूना 16, तो 2 1 2 2 8 16 हुआ ना, 1/8 बुझा ना बुझा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी घटेगा, ना तो बस एलसीएम लेने में फंस जाओगे, ठीक है। अब इधर बड़ा कौन था, इस दोनों में बड़ा कौन था, ये बड़ा था, ठीक है। तो इसमें अब उसको घटाएंगे, यानी 1/2 माइनस 2/5, ठीक है। अब यहाँ सेम करने का फंडा नहीं है, वो उसे कोना को नहीं, 5 1 5 2 1 2 2 4, यानी 5 में 4 गया 1 और 5 10, यानी यहाँ 1/10। समझा रहे हैं यहाँ घटा क्या किए, कैसे किए, कोना को नहीं गुना, ठीक है। 5 1 5 2 2 4, तो 5 में 4 गया 1 और 5 2 10, है ना। समझ में आया। एलसीएम टेलसीएम लेके इधर कटाओ उधर कटाओ करने का जरूरी नहीं है, फालतू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कैलकुलेशन। अब आता है 1/10 और 1/8, यही क्या हो गया हम लोग का रेशियो हो गया, क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। यानी 1/10 यही रेशियो है। अगर गोटा गोटा संख्या आ जाता ना तो रेशियो तो यही खत्म था, यही खत्म था। लेकिन यहाँ हो गया फ्रैक्शन में आ गया है रेशियो, है रे, रेशियो किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया है। तो अब क्या किया जाए, फ्रैक्शन का रेशियो सही नहीं करने आता है, फ्रैक्शन का रेशियो सही करने नहीं बताए थे, अरे इसमें कौन बड़ी बात हो गया, फ्रैक्शन का रेशियो सही करने नहीं बताए थे रे। देखो 1/10 और 1/8 यही ना है, 1/10 अनुपात 1/, ऐसा चीज से गुना करना रे दोनों में जो सेम अच्छा कर दे, इसको भी कर दे इसको भी कर दे, तो दोनों में क्या होता है, एलसीएम में ना होता है, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाए, इतना जाओगे कि मतलब तुरंत बन जाए। तो 40 से गुना कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, है ना। 40 से गुना कर 10 के 40, यहाँ 40 से गुना क्या हो जाएगा, यानी यहाँ भी 40 से गुना, यहाँ भी 40 से गुना कर दो, 8 5 5, यानी कि ये रेशियो 4:5 हो जाएगा। बुझाया। लेकिन क्या दूध और पानी का पूछा है ना रेशियो, कभी कभी देखना हमेशा सवाल का आंसर चेक करते रहना, आधा आधा पानी हो जाए, यही 4 अंश में अगर मिला दोगे तो आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। ये हो गया एलिगेशन के मेथड से, जब एलिगेशन रेशियो में घुस जाएगा तब ये सब सवाल है। मुहवाम बनेगा सब, समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहे हैं हम। देखो सवाल हम मिटाते हैं, आसान सवाल है ये सवाल, तो हम ऐसे ही दिए थे, देखते हैं क्या होता है, बना पाते हो कि नहीं पाते हो। ये पढ़ा के मजा नहीं आ रहा है छोटा सब सवाल, अब इसके बाद आएगा देखना हिल जाओगे। देखो 28 किलोग्राम उर्वरक है, पोटास और यूरिया का अनुपात है, तो पोटास और यूरिया को यू मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पोटास और यूरिया का अनुपात कितना है, 5:2 है ना। अभी बोला 3 किलोग्राम पोटास को मिलाते हैं, अरे बोला कि 28 है टोटल, हमारे अनुसार 7 है ना, 7 का रेशियो 28 के बराबर, तो 1 का रेशियो 7 चौक 28, तो कितना 5 चौके 20, और ये कितना हो गया 4 दूना 8। अब बोला किसमें क्या मिला रहा है, 3 क्या मिला रहा है, 3 पोटास मिला रहा है, तो यहाँ 20 से 23 ना हो जाएगा रे, 23 से वहाँ 8 हो जाएगा, तो 23 और 8 को घटाओ ना, यही तो हो जाएगा आंसर, कटबे नहीं करेगा। बोला ना 3 किलोग्राम मिलाओ, तो 3 किलोग्राम ना मिलाएगा, मिला दो 3 किलोग्राम हो गया, मिटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं अपने से बनाओ। अनुपात अनुपात क्या छोटा मोटा सवाल है, सब कट से हो जाएगा। चलो हाँ बस इसमें एक वो चीज दिया है, जानते हो क्या, यूरिया और पोटास का अनुपात दिया है,
ठीक है, यूरिया और पोटास का अनुपात पूछा, पोटास और यूरिया का अनुपात निकला था ये, ठीक है, लेकिन पूछ क्या दिया है, यूरिया और पोटास का, उसी का उल्टा कर दो, समझ में आया? यानी कि 8 अनुपात 23 अनुपात 8 निकला था ना, 8 निकला था, उसे उल्टा कर दो, 8 अनुपात 23 हो जाएगा, समझा ना? समझा, हो गया ना? चल आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल में, क्या आते हैं अब का सवाल। देखो टाइप लगभग सारा का सारा खत्म हो गया है, एलिगेशन में भी जो था उसको ही बता दिया, एलिगेशन का और भी अच्छा सब सवाल आएगा, डालेंगे अगला सेट में, ठीक है, एलिगेशन से भी मिलेगा। अब समझना, अगला सवाल को भी पढ़ो, सवाल को समझो। कैमरा चल रहा है कि नहीं? ठीक है, चल अब देख सवाल, यहाँ से सवाल का स्टैंडर्ड अब चेंज होता है, ठीक है। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत, कोयला का जो खपत है, देखो लोकोमोटिव इंजन क्या होता था, उसमें कोयला फेंका जाता था उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता था, कोयला फेंक फेंक के क्या चलाया जाता था उस इंजन को, देखा है वो इंजन? अरे गदर नहीं देखा है? गदर मूवी में वही लोकोमोटिव इंजन है, ठीक है। उसमें क्या था, बेलचा लेता था, कोयला फेंकता था, तो कोयला जितना जलता था उसी से उसको ऊर्जा मिलता था, और ट्रेन क्या होता था, चलता था, ठीक है। तो देखो लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग समझते हो ना? हाँ, गति, हाँ वेग मतलब चलता जो है, ठीक है, तो वेग के वर्ग के समानुपाती है, वेग का वर्ग का समानुपाती है। लोकोमोटिव जो इंजन था उसमें जो खपत हो रहा है कोयला का, वो खपत क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर का समानुपाती है। जब वेग 50 मील प्रति घंटा हो तो खपत 100 किलोग्राम होता है। जब इसका वेग 50 मील प्रति घंटा अगर हो जाता है तो उसका खपत 100 किलोग्राम हो जाता है कोयला का, ठीक है। यदि कोयले की कीमत 25 पैसा प्रति किलोग्राम है, ठीक है, तथा इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपये घंटा हो, खर्च कितना हो, 9 रुपये प्रति घंटा हो, ठीक है, 1 घंटा अगर चलेगा तो 9 टका खर्च हो जाता है, ठीक है। तो 250 मील यात्रा की खपत क्या होगी, अगर 250 मील अगर वो इंजन चल जाता है तो उसका खपत क्या होता है। सबसे पहले तुम जरा ये समझना सवाल का कंडीशन क्या है। सवाल का कंडीशन है कि लोकोमोटिव इंजन का जो खपत है, खपत मतलब कंज्यूमिंग मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, कंज्यूमिंग मान लेते हैं, कंज्यूमिंग यानी सी, इसका जो खपत है उसका क्या है, वेग का वर्ग का, वेग को भी मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका वर्ग यही ना हो जाएगा, स्क्वायर, वर्ग का समानुपाती यही ना हो जाएगा रे, समानुपाती, समझो, खपत उसका वेग के वर्ग के समानुपाती है, एकदम शुद्ध फिजिक्स है। जितना भी सवाल है ना सब फिजिक्स से रिलेटेड है, समझना। फिजिक्स क्या बोला जाता है, फिजिक्स इज अ मैथ ऑफ, क्या बोलता है, मैथ इज अ क्वीन ऑफ साइंस ना है, और फिजिक्स इज अ क्वीन ऑफ मैथ, हाँ ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिजिक्स और मैथ, मैथो पढ़ोगे ना फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ोगे मैथ है, मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चलेगा, फिजिक्स के बिना मैथ नहीं, ये थोड़ा सा रिलेटेड है उसी से। और ये सब एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का है, सीजीएल का मेंस का सवाल है सारा। अब से जो आएगा तुम्हारा 3 गो सवाल इसमें डाला है, तीनों सीजीएल का मेंस का सवाल है, समझो। यानी कि उसका जो कंज्यूमिंग है उसका किसका, वेग का क्या है, वर्ग का समानुपाती है। जरा समझो, वर्ग का अगर वेग का समानुपाती है तो समानुपाती को हटा के हम लोग बराबर करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, समानुपाती को हटाने के लिए हमेशा किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाता है। कांस्टेंट मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। 6 क्या है, कांस्टेंट, 6 का मान तुम बदल सकते हो क्या, नहीं ना, 6 6 है। तो कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं ना तब ये मान हट जाता है, क्या होता है, समान हटता है। तो सी को अगर हम बराबर लिखते हैं तो कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वो क्या है, ठीक है, वी स्क्वायर। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जरा सवाल पढ़ो, इसमें जो है ना शर्त दो को है। शर्त क्या है, 2। पहला शर्त है 50 मील प्रति घंटा चलता है तो 100 खपत होता है, 100 किलोग्राम का, तो और 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चला है। चलो, एक तो था क्या, एक पहला था 50 मील प्रति घंटा चल रहा है तो 100 किलोग्राम खपत हो रहा है। दूसरा फिर एक स्थिति है 9 रुपया प्रति घंटा खर्च कर रहा है, तो 250 मील चलने में कितना कंज्यूमिंग होगा। मतलब कंज्यूमिंग और वेग का शर्त 2 गो है, ठीक है, कंज्यूमिंग और वेग का शर्त क्या है, 2 गो है। कंज्यूमिंग तो यहाँ एक को दिख रहा है ना, तो एगो को अगर हम C1 मान लेते हैं कंज्यूमिंग को, ठीक है, और दूसरा कंज्यूमिंग आया तो उसको C2 मान लेंगे, ठीक है। तो वेग भी अगर 2 गो है तो वेग को पहला को V माने तो V1 इसको मान लेंगे, तो दूसरा को V2 मान लेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया।
दो को कंज्यूमिंग है तो एक को कंज्यूमिंग को C1 दूसरा को C2, वेग दो को है तो V1 दूसरा को V2, कोई दिक्कत। अब जरा सोचो इसी के अनुसार अगर हम इस दोनों कंज्यूमिंग को लेते हैं, दोनों को लेते हैं, क्या C के जगह में C1 लिख सकते हैं बराबर के, तो कांस्टेंट है इसका मान चेंजन है, ठीक है। V को तो V1 का स्क्वायर लिख सकते हैं पहला। दूसरा में अब आते हैं तो दूसरा में क्या C के जगह में C2 लिख सकते हैं बराबर के, तो के है, ठीक है। V के जगह में V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस दोनों को क्या कर दो, डिवाइड करो, दोनों को क्या करो, डिवाइड करो। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद C1 बटे C2 बराबर के V1 स्क्वायर बटे के V2 स्क्वायर, है ना, के है रे, ठीक है। कैसे के खत्म, तो C1 बटे C2 बराबर V1 बटे V2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, बुझाइल कि ना बुझाइल, समझ में आया। इसी पे चलेगा सवाल, किस पे चलेगा, इसी पे। ये हम समझाए, अभी सवाल बनाए कहाँ है, ठीक है। इसको खाली याद रखोगे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा डबल डबल आएगा कि हाँ दो दो जगह कंज्यूमिंग अलग है तुम्हारा, फिर क्या है वेलोसिटी अलग है, तब क्या करेंगे उस हिसाब से इस सब टाइप से लगेगा। अभी और सवाल बनेगा और समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। तो C1 बटे C2 यहाँ लिख दे, इसको बगल में लिख देते हैं, C1 बटे C2 बराबर V1 बटे V2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, खत्म। क्या समझ में आया, आया यहीं से, बुझाइल कि ना बुझाइल। अब इसको मिटा दे, उतारोगे, उतार लो, उतार लो, उतार लो, याद रहेगा आया कहाँ से, नहीं तो बोलोगे कहाँ से आ गया, कैसे चेंज कर रहे हैं। ये हम अलग से ऐसे ही दिए हैं, इसके बारे में समझ में आया था ना, क्या है, दो अलग अलग कंडीशन था, इसलिए एक कंडीशन में C1, एक कंडीशन में C2, फिर एक कंडीशन में V1, दूसरे कंडीशन में V2, कंडीशन अलग अलग है इसीलिए, बेटा था। चलो अब यहां से इस सबका खेला खत्म। अब सवाल पढ़ो, क्या है, इंजन में तो जब 50 मील प्रति घंटा चल रहा है तो 100 किलोग्राम का खपत हो रहा है। 50 मील प्रति घंटा चला तो 100 किलोग्राम खपत हो रहा है, तो C1 तो 100 किलोग्राम हो गया है। तो 50 मील प्रति घंटा चला तो शुरुआती वाला ना वेग है, तो V1 कितना हो गया 50 मील प्रति घंटा, वेग तो V1 है ना रे, तो पहला वेग तो V1 हो गया, ध्यान 50 मील प्रति घंटा हो गया V1, और C1 100 किलोग्राम हो गया, ठीक। अब देखो यदि कोई यहां से C1 क्या निकल गया, C1 खपत 100 किलोग्राम, 100 केजी, ठीक। इसके बाद V1 क्या निकल गया, यहाँ से V1 50 मील प्रति घंटा है ना, 50 मील प्रति घंटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब जरा देखो दूसरा थी में 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो, यदि कोयला की कीमत कितना हो 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो तथा इंजन की दूसरी स्थिति में 9 रुपया प्रति घंटा, 9 रुपया अगर प्रति घंटा वो खपत कर रहा है, 25 पैसा में 1 किलोग्राम दे रहा है, तो 9 टका में कितना खपत हो रहा है, 9 टका प्रति घंटा चल रहा है उसका इंजन। गणना कर रहा है कि 9 टका 1 घंटा में ना 9 टका जल जाता है मेरा, तो कोयला कितना खपत हो रहा है 25 पैसा प्रति केजी है, तो 9 रुपया में कितना केजी मिल जाएगा, 1 टका में 4 केजी नहीं मिल जाएगा, तो 9 टका में 9 चौके 36 केजी नहीं मिल जाएगा, समझो। 25 पैसा प्रति केजी है, 1 केजी का दाम है, तो हमको 1 रुपया में कितना मिल जाएगा रे, 4 केजी नहीं मिल जाएगा कोयला, तो 4 केजी अगर 1 रुपया में मिलेगा तो 9 रुपया में कितना मिल जाएगा, 36 केजी नहीं मिल जाएगा। तो अब जो हमारा कंज्यूमिंग हो रहा है, अब जो हमारा खपत हो रहा है वो 36 केजी हो रहा है प्रति घंटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 36 केजी प्रति घंटा क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, ठीक है, दूसरी स्थिति में, ठीक है। तो 250 मील हमको यात्रा करना है, कितना मील यात्रा करना है, 250 मील यात्रा करना है, तो हमका खपत 36 केजी प्रति घंटा अगर हो रहा है, 1 घंटा में 36 केजी हो रहा है, 1 घंटा में कितना हो रहा है 36 केजी, तो 250 मील हमको जाना है, कितना जाना है 250 मील जाना है, तो इसका खपत क्या होगा, 9 रुपया में कितना, 9 रुपया में कितना जल रहा है 36 केजी, यानी 36 केजी प्रति घंटा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो 36 केजी प्रति घंटा अगर जल रहा है मेरा कोयला, खपत हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए ना मेरा गाड़ी कितना वेग से चल रहा है, मेरा गाड़ी कितना वेग से चल रहा है, ये पता चलेगा तब ना हमको 250 मील जाने में कितना समय लगेगा, उसी हिसाब से हम कोयला निकालेंगे, नहीं समझा।
हमको बताना है खपत कितना है 250 मील चलने में। तो हमको सबसे पहले है कि 9 टका प्रति घंटा यानी 36 केजी 1 घंटा में कोयला मेरा जल रहा है। तो हम जो चल रहे हैं 36 केजी अगर 1 घंटा में हम जला रहे हैं अपना कोयला को, तो मेरा रफ्तार कितना है ये तो पता चलना चाहिए ना। तो रफ्तार अभी अंतिम रफ्तार पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन देखो हमको क्या क्या पता है, C1 पता है 100, तो C1 बटे C2 100 पता है। C2 हमको पता है कंज्यूमिंग 36 केजी हो रहा है प्रति घंटा, अभी फिलहाल 36 केजी खर्चा कर रहे हैं ना, बराबर V1 मेरा कितना है, पहले कितना चलता 50 मील प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था। अब हमको ये V2 निकालना है, अंतिम वेग अभी का निकालना है, हमको पता नहीं है। स्क्वायर कोई दिक्कत रहे, स्क्वायर को इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर कट गया, रूट हो गया। यहाँ क्या हो 10 बटे 6 बराबर 50 बटे V2। समझ में आया? यहाँ से कोई दिक्कत? 0 से 0 काट दो तो V से गुना करो तो V2 बराबर कितना 6 5 30 मील प्रति घंटा। अभी का रफ्तार हम लोग का कितना पता चल गया कि 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपना लोकोमोटिव इंजन क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर 30 मील प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो हमको जाना कितना मील है, 250 मील जाना है, 250 मील जाना है। तो V2 मेरा 30 मील प्रति घंटा है, तो हमको 250 मील जाने में कितना समय लग जाएगा, 250 मील जाना है हमको, 250 मील बटे 30 ना, तो 3 खत्म, यानी कि 25 बटे 3 घंटा ये ना निकल जाएगा। 25 बटे 3 घंटा निकलेगा नहीं निकलेगा? तो जब 25 बटे 3 घंटा हमको चलना है तो मेरा खपत कितना होगा, 1 घंटा में कितना 36 केजी खपत कर रहे हैं, इतना घंटा में कितना खपत करेंगे, 1 घंटा में 36 केजी खपत कर रहे हैं ना, तो हमको इतना घंटा चलना पड़ेगा तब ना 250 मील चल पाएंगे। 1 घंटा में 36 केजी, अरे बाबू 9 घंटा हमने 9 रुपया था, 9 रुपया हमने था रे, 25 पैसा में 1 केजी मिलता था, तो 1 रुपया में ना 4 केजी मिल रहा था, 9 रुपया में कितना, वो बोला कि 9 रुपया प्रति घंटा हम जला रहे हैं, ठीक है, 9 रुपया प्रति घंटा मेरा खर्च हो रहा है। तो कोयला कितना जला रहे थे, 36 केजी जला रहे थे, तब ना 9 रुपया खर्च हो रहा था। जब 36 केजी हम प्रति घंटा चला रहे हैं तो मेरा रफ्तार कितना होगा ये पता करना होगा, नहीं करना होगा। तो रफ्तार कितना निकल गया 30 मील प्रति घंटा, हमको जाना है 250 मील, तो 30 मील से भाग देंगे तो 25 बटे 3 घंटा हमको चलना है। अगर 1 घंटा में 36 केजी खर्चा कर रहे हैं तो 25 बटे 3 घंटा में कितना केजी खर्चा करेंगे, कोयला वही निकालना था, खपत है ना निकालना, कितना दूर नहीं खपत निकालना था। वो बोल रहा था कि 250 मील हमको चलना है, तो 250 मील चलने के लिए हमारा खपत कितना होगा, कितना कोयला हमको ट्रेन में रखना होगा कि हम वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रफ्तार निकाल लिए हम लोग, अगर 9 रुपया प्रति घंटा खर्च हो रहा तो मेरा रफ्तार कितना है, रफ्तार निकल गया, रफ्तार निकल गया कि 30 मील प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो 30 मील अगर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे हैं तो 250 तक चलना है हमको, तो उसे भाग देंगे तो हमको इतना घंटा में हमको वहां पहुंच जाएंगे। तो इतना घंटा के लिए हमको कितना कोयला लेके जाना पड़ेगा, इतना घंटा अगर हमको अपना इंजन को चलाना है तो कोयला कितना ले जाना पड़ेगा, ये ना 1 घंटा में अगर 36 केजी हो रहा है तो 25 बटे 3 घंटा में कितना गुना 36, 3 से 12 36 यानी 25 चौके 100 25 यानी 300 है रे, 25 चौके 4 12 300 हो जाएगा ना। यानी कि ये 300 केजी हमको कोयला रखना पड़ेगा अपना इंजन में। 300 अगर केजी कोयला अगर हम लोग रख लिए तो 250 मील भी चले जाएंगे 25 बटे 3 घंटा में। बुझाइल कि ना बुझाइल, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो उतार फटक से फिर समझाते हैं, हो गया? कहीं दिक्कत है तो बोलो, कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, सेपरेट सुनो, ठीक है ना। ये आया कहाँ से था, उसका कंज्यूमिंग, उसका जो वेग था उसका स्क्वायर का समानुपाती था, तो वहां से इसको ला लिए। कंडीशन 2 था इसीलिए C1 C2 माने, V1 V2 माने, ठीक है। कंडीशन 2 था, एक कंडीशन होता तो CA से काम चल जाता, लेकिन कंडीशन कितना था 2 था, इसीलिए C1 C2 V1 V2। कांस्टेंट था तो कांस्टेंट कहाँ कट के गया तुम लोग देख लिया, जब बराबर है और कांस्टेंट है ऊपर नीचे एक है तो कटवे करेगा, तो C1 C2 वहां तक पहुंच गया। कंज्यूमिंग 100 था जब 50 चल रहा था, ये था बताया था नहीं यही। इसके बाद क्या हुआ, 25 पैसा था 1 केजी कोयला मिलता था, तो 1 टका में इतना 9 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से खर्च हो रहा था, तो 36 केजी कोयला हम लोग जला रहे थे, इसलिए 9 रुपया प्रति घंटा। वो बोला 250 मील हमको चलना है, 250 मील क्या करना है, हमको चलना है, तो कब तक कोयला हम ले जाएंगे, कब तक का खपत होगा। अब बताओ ना, लोकोमोटिव इंजन तुम चला रहा है, तुमको सेम टाइम पे पहुंचना है कि हाँ इतना मील हमको यात्रा तय करना है, ठीक है, और इतना घंटा में हमको वहां पहुंच जाना है, इतना घंटा में हमको पहुंच जाना है।
तो तुम कोयला अपने हिसाब से लेके जाओगे ना, कि बीच में खत्म कर दोगे? अपने हिसाब से लेके जाओगे। तो क्या बोला 250 मील हमको चलना है, 250 मील अगर उसको चलना है तो अपना वेग तो सबसे पहले निकालेंगे, हम चल किस स्पीड से रहे हैं, तो 30 के स्पीड से हम चल रहे हैं, तो पता चल गया कितना घंटा हमको लगेगा। अगर इतना घंटा हमको लगेगा वहां जाने में, तो हम कितना कोयला लेके जाएंगे? 300 केजी। 300 केजी अगर हम कोयला अपना इंजन में रख लेते हैं तो इतना घंटा में पहुंच जाएंगे 250 मील। कोई दिक्कत? मिटाते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत? चल अगला सवाल देखो क्या है। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रही है? जा रही है। यदि इसकी विद्युतीय शक्ति P, यानी विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति P लिखे नहीं है, ठीक है, विद्युत शक्ति को P कहता है, पावर, ठीक है। विद्युत शक्ति घर्षण बल के क्या है? 3 गुना है। घर्षण बल क्या 3 गुना है। जब उसकी विद्युत शक्ति को 2 गुना कर दिया जाता है तब किसी कारणवश जो उसका घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है। अब इसकी गति क्या है? अब इसकी ऊपर उड़ गया कि रे? सवाल उड़ तो नहीं गया ऊपर से, इधर पढ़ते चल गया उधर उड़ते चल गया। समझो सवाल को, कुछ है नहीं, 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है, जा रही है। इसकी विद्युत शक्ति जो घर्षण बल के 3 गुना है। विद्युत शक्ति उसका घर्षण बल का 3 गुना। सबसे पहले जो चलता है ना, हमेशा ट्रेन का जो पावर होता है, ट्रेन का जो पावर होता है P = उसमें जो घर्षण बल होता है ना, फोर्स, ठीक है, फोर्स इनटू उसका वेलोसिटी होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वेग, ठीक है, समझ में आया। उसका जो पावर होता है, उसका जो घर्षण बल अगर F हम लेते हैं तो उसका वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। P = FV। समझ में आया? बुझाइल कि ना बुझाइल? ना समझा? क्या है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यही फिजिक्स का सवाल रहता ना तो ये देता, मैथ का सवाल है इसीलिए दिया नहीं है। समझ में आया? हम भी उसमें इंक्लूड किया नहीं है, तुम लोग नोट्स में लिख लो, ठीक है। यानी उसका पावर क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर उसका, मतलब फोर्स नहीं, पावर बराबर, पावर जो होता है, पावर बराबर क्या होता है उसका? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। अब जरा तुम सोचो, कंडीशन देखो, क्या इसमें भी अलग अलग कंडीशन है कि सेम कंडीशन है? देख, लोकोमोटिव, देख, विद्युत ट्रेन है, जा रही है, विद्युत शक्ति घर्षण बल के 3 गुना। जब उसका विद्युत शक्ति 2 गुना हो जाता है तब उसका कारण घर्षण बल, हाँ, फिर इसमें डबल है। एक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर बोलता है जब उसका घर्षण बल को 2 गुना कर दिया जाता है तब उसका, जब उसका विद्युत शक्ति को 2 गुना कर दिया जाता है तो पहले कुछ होगा तो उसके बाद ना 2 गुना होगा, यानी P भी डबल मिल रहा है। पहले कुछ P होगा, इसके बाद वाला P होगा। इसके बाद बोलता है तब उसके कारण उसकी जो घर्षण बल पहले से फिर 3/2 गुना हो जाता है। तो पहले फिर कोई घर्षण बल होगा, उसका 2 गुना हुआ होगा, है ना रे? है ना? पूछा है तब देखो, यानी कि P भी अलग अलग है, डबल है, F भी डबल है, ठीक है। ऐसा मतलब पहला P को क्या मान लेते हैं? P1, है ना। पहला P को P1 मान लेते हैं, दूसरा P को P2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला F को F1 मानना होगा, दूसरा V को V1 मानना होगा, तो पहला दूसरा को F2 मानना होगा, V2 मानना होगा, है ना। जब दोनों बराबर है तो ले फिर वहां काम। बुझाइल कि ना बुझाइल? समझ में आया? P = फोर्स इनटू वेलोसिटी। दो अलग अलग है, इसीलिए पावर को P1 मान लिए, फोर्स को F1 मान लिए, वेलोसिटी को V1 मान लिए, पहला कंडीशन वाला। दूसरा कंडीशन वाला सबको V2 मान लिया, और दोनों को जब भाग देंगे तो ये P1/P2, F1 V1/F2 V2। आएगा कि नहीं आएगा? किरे सुनो, कोई झमेला नहीं ना। अब देखो, पहला हम क्या बोल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पहला का कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी विद्युत शक्ति घर्षण बल के 3 गुना है। विद्युत शक्ति घर्षण बल, इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन अगर सवाल में सही से देखोगे ना, इसका कोई काम नहीं है। विद्युत शक्ति उसका घर्षण बल का 3 गुना है। जरा सोचो, विद्युत शक्ति यानी P उसका घर्षण बल का 3 गुना है, तो अगर घर्षण बल का क्या है? 3 गुना है तो 3 होगा, 3 होगा ना। अब तुम जरा यहाँ सोचो, F को 3P लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो भी होगा 3 से गुना होगा, तो यहाँ भी तो 3 से गुना होगा, तो ये दोनों कट नहीं जाएगा है? जब दोनों कट जाएगा तो ये कंडीशन कोई काम कर रहा? घर्षण बल का 3 गुना पावर हो जाएगा, तो घर्षण बल यहाँ जो भी लेंगे तो इससे 3 गुना होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से भी 3 गुना होगा,
यहाँ से 3 गुना होगा, 3 3 दोनों का कटेगा, जो भी गुना हो कटेगा या नहीं कटेगा, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है इसको तुम काट भी दोगे तो कोई झमेला नहीं है, खाली डराने के लिए दे दिया है। ठीक है, अब देखो समझ में आया, तो बोला वो लफड़े खत्म हो गया, क्या है नहीं है, तो एक लफड़ा खत्म। आ गया 3 गुना है, जब उसकी विद्युत शक्ति को 2 गुना कर दिया जाता है, विद्युत शक्ति को 2 गुना, यानी कि पहले अगर P था, ये 2 गुना 2P हो जाएगा ना, इसमें है कि नहीं, कोई दिक्कत? बोला विद्युत शक्ति पहले से 2 गुना, तो विद्युत शक्ति 1 है, 2 पहले से 2 गुना हुआ, हो गया ना, पहले से 2 गुना हो जाता है, तब उसकी धार, तब उस किसी कारणवश जो है उसका घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है। पहले से, याद करो हम तुमको बोले थे जब किसी सवाल में का या से रहे, का या से दिखे तो हमेशा जिससे रिलेटेड होता है वो नीचे वाला होता है। तो घर्षण बल से, है ना रे, क्या लिखा है, घर्षण बल पहले से 3/2 हो जाता है, तो पहले से 3/2, तो पहले का 2 है तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा, है ना, पहले से 3/2 हो जाता है, समझा। तो क्या होता है, घर्षण बल पहले से 3/2, तो मान के चलो पहला का F1 और दूसरा का F2 n होता है, तो पहले से 3/2 हो जाता है, पहले से 3/2 हो जाता है, तो पहले से 3/2 होता है, यानी कि पहले 2 था तो अब 3 हो गया, n हो गया, कोई दिक्कत है? तो पहले से 3/2 F2 हो, F1 क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत? तो F2 कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत है रे, बुझेल कि ना बुझे? हाँ, अब इसको यहाँ काट दे, गुना लिख दे, ठीक है। अब देखो 2 गुना हो जाता है, तब किसी कारण इतना हो जाता है, तब उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या हो, और वेलोसिटी v1 पहले दिया हुआ है, कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v1 तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले का, तो v2 हमको दे लेना है, v2 निकालना है, तो अभी का गति क्या होगा ये तो निकालना है। ठीक है, अब हम सब जगह f और p रख ले है, ठीक है, सबका मान ना पुट करना था हमको, तो अब सबको मिटा दे, F1 P1 सबको मिटा देते हैं, ले खत्म, खत्म, समझ में आ रहा है? ठीक है, चूंकि हमको v2 निकालना है इसलिए हम v2 को रहने दिए हैं। ठीक, अब इसको अगर अच्छा तरह से लिखेंगे तो यहाँ 1 रहेगा ना, पे था ना, तो 1/2 बराबर 2 गुना 40 बटे 3 गुना v2, तो v2 निकालना, तो v2 निकालना बराबर क्या, 40 दूना 80 दूना 8 दूना 16 160, यहाँ से ई गुना होता तो 3 यहाँ आ जाएगा, हो गया ये, तो बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आया? इसका क्या करें, यहाँ पे हम लिख दिए थे, पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ क्या, P1 बटे P2 बराबर F1 बटे F2 इंटू V1 बटे P2, ऐसे नहीं बैठाए थे, चल उधर पढ़ो। देखो कैमरा देखो चल रहा है कि नहीं, अगला सवाल क्या है रे, देखो बहुत लंबा तंबा सवाल नहीं है, एक जो है वाष्प चलित इंजन रेल, ठीक है, क्या है, एक वाष्प चलित इंजन रेल डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगर उसमें डिब्बा नहीं लगता है ना तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, चलता है। ठीक है, इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, उसमें जो डिब्बा लगता है ना, जो डिब्बा लगाएंगे उसके संख्या का वर्गमूल के समानुपाती, समझ आया, उसका जो डिब्बा लगाएंगे उसमें जितना डिब्बा लगाएंगे तो उसका वर्ग करेंगे ना तो उतना घट जाएगा उसका क्या, वेग। ठीक है, तो क्या बोला है, इंजन की गति में कमी जो है साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, 4 डिब्बों के साथ इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अगर 4 डिब्बा लगाता है ना तो 24 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, पहले 24 था ना, तब कितना हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो डिब्बे की अधिकतम संख्या ज्ञात करें कीजिए जिससे जो है इंजन खींच सकता है, तो कम से कम इतना डिब्बा लगा दीजिए आप, मतलब इतना डिब्बा आप लगा दीजिए क्या कर सके, वो चल सके,
गाड़ी क्या कर सके, चल सके। जितना डिब्बा लगाते हैं उसका इंजन का वेग क्या होता है, उतने घटते चल जाता है। लास्ट में ऐसा करो कि रोक दो और ये डिब्बा खोल लो, सीधा बात है ना। ऐसा डिब्बा लगा दो, इतना डिब्बा लगा दो कि गाड़ी बंद कर दे। 124 से उसका स्पीड है ना, 124 से घटा दो, 124 खत्म हो गया, 0 स्पीड हो गया, ये डिब्बा खोल दो, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा नहीं करेगा, समझ में आया? पर्पस यही रहेगा। तो समझो सवाल है क्या, मिट गया है ना। हाँ, एक इति है, वाष्प चलित रेल है, डिब्बा है, डिब्बा के बगैर चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इंजन की जो गति है, इंजन की क्या है, गति, इंजन का गति को v मान लेते हैं, ठीक है। गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल, तो इसका कमी को c, कैल्शियम का कमी हो जाएगा, c मतलब इसको क्या कर दो, क्या नेगेटिव से कमी कर दो या फिर कुछ और लिख दो, क्या टी से इति हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज भी लिख सकते हैं। सो कह रहा है, नींद लग रहा है चौड़ा को, इतना सीरियस सवाल है, छूट जाएगा फिर लफड़ा हो जाएगा। मतलब v क्या हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया, d क्या हो गया, उसका डिक्रीज हो गया उसका, ठीक है। तो डिक्रीज कर देते हैं, साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समान, तो साथ में लगाए गए जो डिब्बा है, डिब्बा मान, डिब्बा को w मान लेते हैं, w का वर्गमूल के समानुपाती, यही होगा, होगा नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत। कंडीशन इसमें क्या है कि 20 किलोमीटर, हाँ इसमें भी डबल कंडीशन है, फिर इसमें भी डबल कंडीशन, तो वही लगाओ, तो v तो पहला वाला का d1 हो जाएगा ना, कांस्टेंट कैसे गुना होगा, फिर दोनों क्या कट जाएगा, फिर वहीं चल जाएगा, तो v ये d2, दूसरा वाला का d2 मान लेंगे बराबर, तो ये बड़का वाला हो जाएगा कि नहीं, तो w1 बटे w2, कोई दिक्कत, समझ में आएगा ना, समझ रहे, डबल कंडीशन है इसीलिए ये लिए, ये v भर का भी है रे, d छोटका d vd1 लिखे हैं, और ये vd2 छोटका d, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है जो स्पीड, इसीलिए हम लोग d लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ गया, लफड़ा नहीं है। अब आओ 24 से कितना, 4 डिब्बा जब लगाते हैं तो 24 से कितना होता है, 24 चलता है, इसका पहले का 20 हो जाता है, क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। तब जरा समझो, घट कितना गया, 24 था, 24 में क्या कर दिया, 20 है ना, कितना हो गया, 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 घट गया, मतलब पहले 24 से चल रहा था, आ कितना गया, 20 में आ गया, तो 4 चल रहा है, 24 में था, हमको लाना कितना में है, देखो 24 में था, आ कितना में गया रे, 20 में आ गया, तो डिक्रीमेंट कितना हो गया, 4, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमको लाना कितना में, क्या बोले, उसको एकदम 0 कर दो, उसका चाल कितना कर दो, 0 कर दो, और एक डिब्बा खोल लो। तो जब हमको 20 में आ गया तो 4 डिक्रीमेंट हो गया, तो हम ला देंगे तो किस में, 0 में ला देना है, हमको 0 में ला देना है, तो डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ना, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो डिक्रीमेंट, पहला डिक्रीमेंट कितना था, 4 का, अभी का डिक्रीमेंट कितना हो गया, 24 का, तो पहला डिक्रीमेंट d1 ये हो गया 4, दूसरा d2 है 24 बराबर ओवर रूट w, तो पहला में कितना इंजन जोड़ा गया था जो डिक्रीमेंट हुआ था, हैं, कितना इंजन जोड़ा गया था, कितना इंजन जोड़ा था जो डिक्रीमेंट हो गया 4, 20, अरे 20 जोड़ा गया था, 20 तो उसका चाल था, 24 तो चाल था, 20 हो गया था, कितना जोड़ा गया है उसमें डब्बा, 4 डब्बा जोड़ा गया था, तो पहला में 4 डब्बा जोड़ा गया है, तो 4 डब्बा जोड़ा गया, दूसरा में कितना, W2 निकालो, बुझाइल कि ना बुझाइल, इसको उठा के फेंक इधर, इसको उठा के फेंक, 4 चौके 16, यहीं से काटना दो पहले, 4 के 4 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 चौके 24, तो 1/6 उसको इस बार फेंकेंगे, इस बार हो जाएगा, तो 1/36 बराबर 4/W2 है ना, तो W2 बराबर 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, हाँ 144, 624 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, यानी 144। जब हम लोग 144 डब्बा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उसका चाल, 0 हो जाएगा, तो एक डब्बा खोल लो, है ना, एक डब्बा खोलेंगे तो चलते जाएगा छुक 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 छुक, तो 143 डिब्बा हम लोग क्या करेंगे, लगा दो, है ना, 144 डिब्बा लगाए थे, तो चाल क्या 0, तो 143 डिब्बा लगा दो, धीरे धीरे जाएगा,
चल उधर चलो। हटाते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है भूमि और पानी का अनुपात एक अनुपात कितना है? 2 है। उत्तरी गोलार्ध में ये 3:4 में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? बुझाइल कि ना बुझाइल? बुझाइल रे? देखो बना पाएगा? बनाओ तो। संपूर्ण पृथ्वी पर जो भूमि और पानी का अनुपात है, और उत्तरी गोलार्ध में 3:4 में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? चलो इठो बनाते हैं, नीचे वाला उसी के टाइप का है, ठीक है। देखो क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर, पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी बन गया कि रे? बनने दो। ये हो जाएगा विषुवत रेखा मान लेते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध ये हो जाएगा, है ना, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो इसमें बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है। भूमि और पानी यानी वाटर, और स्थल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जमीन को, भूमि को लैंड। लैंड मतलब भूमि होता है, तो लैंड को एल लिख देते हैं और वाटर को डब्ल्यू लिख देते हैं, देखा। तो संपूर्ण पृथ्वी पर का जो अनुपात है वो कितना में है? 1:2 में है, 1:2 में, ठीक है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जो लैंड, और कहाँ चल गया, उत्तरी गोलार्ध में 3:4 में है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? तो लैंड और वाटर का ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में 3:4, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में इधर हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 3:4 के अनुपात में है ना? कोई दिक्कत? ये है 3:4 के गोलार्ध में। तो पूछता है दक्षिणी गोलार्ध में किस अनुपात में होगा? जरा देखो समझना, ये दोनों है लैंड और वाटर का है, 1:2 का रेशियो में है, तो टोटल कितना है रे? टोटल कितना है यहाँ पे? टोटल 3 है। ये टोटल है तुम्हारा 3, और ये टोटल कितना है? 7। कोई झमेला? अब जरा सोचो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का बात हो रहा है, ये 3 है, ये 7 है, जबकि टोटल में 3 और वो 7, तो मतलब थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है। तब क्या करते हैं रेशियो में? पूरा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो दोनों से क्या काट सकता है? 7 या 21, 21 है जो दोनों को काट सकता है, तो 21 ले लेते हैं। मान 21 को हम टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल को लेंगे ना तो आधा इधर, तो कितना हो जाएगा? 21 का आधा कितना होता है? 11.5, फिर लफड़ा हो जाएगा। नहीं 11.5 नहीं होगा, 21 रे, 21 का 10 दूना 20, 10.5 हो जाएगा, फिर 7.5 हो जाता है, लफड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 21 इधर ही ले लो, 21 ये हो गया, और 21 इसको मान लो, ठीक है। अब हो जाएगा कितना? 21 रे, 21 ऊ और 21 इसको मान लिए, तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। टोटल कितना हो गया? 42। अब जो टोटल जहां पे चलेंगे वो 42 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, और आधा वाला 21 के हिसाब से चलेंगे, समझ में? तो टोटल कितना? 42 हो गया। ये बोला टोटल 2 1 3, यानी कि 3 रेशियो के बराबर 42 हो गया, है ना। तो 3 रेशियो के बराबर अगर 42 होता है तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो गया? 14। तो ये हो गया 1 रेशियो में, यहाँ कितना हो गया? 14, और ये कितना हो गया? 28। समझ गया? टोटल 42 था, 21 दूना 42 टोटल वाला, और इसमें अब कितना हो जाएगा? ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसे है? तो 3 और 4 7 है, तो 7 रेशियो का मतलब कितना हो गया? 21, है ना। 1 रेशियो का मतलब 3, तो इसके अनुसार ये 3 कितना हो गया? 9, और ये 4 कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी ये 3 और 4 का वैल्यू यहाँ 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 7 हो गया, नहीं 9 और ये 12 हो गया। अब पूछा है हमको दक्षिणी गोलार्ध का, पूछा है दक्षिणी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध में लैंड कितना है? टोटल 14 ना है, तो 14 में 9 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 5, ठीक। अब देखो फिर यहाँ कितना है? 12 है, पानी 12 है, तो टोटल में पानी 28 है, तो घट जाएगा, तो दक्षिण गोलार्ध में कितना बच जाएगा? हो गया। क्या तो पूछा था? बुझा कि ना बुझा? देखो दोनों को जोड़ के 21 पड़ता है, 16 5 21 पड़ता है, हो गया।
समझा? बना, बन जाएगा ना, बना लेगा। ठीक है, सब तो हम ही बनाएंगे, तुम लोग क्या बनाएगा तब? चलो ये बना लेगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। हो जाएगा, देखो तो कुछ है नहीं। 9900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी का मिला, ओ इसमें थोड़ा सा प्रिंट थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मिलाकर जो है ना, मिलाकर ठोक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, 9900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए और सी का 2/3 मिला है। ठीक है, तो क्या मिला है, ए को जो है, नहीं बी को क्या मिला है, यानी कि बी को क्या है, बी को ए प्लस सी का मतलब गुना, ये ना रे, का कितना 2/3 है ना। तो इसको अगर इस पर भेज सकते हैं तो यहाँ ए प्लस सी ने हो जाएगा, और इसको 2/3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत ऐसा का होगा कि नहीं होगा? समझा? डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर? हाँ देखो, अब अगला में देखो, सी को ए और बी का 3/8, तो यही सी को कितना, ए और बी का कितना है, 3/8। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग बांटना है, तीनों को क्या करना है, अलग अलग बांटना है। जरा देखो तो, यहाँ बी है, ए सी है, तीनों वही है ना, ए बी सी, यहाँ भी वही है ना, तीनों ए बी सी। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, 3 2 5, यहाँ 8 5, 3 2 कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ 8 और 3 11 होता है, तो दोनों में खतरा हो गया, फिर लफड़ा हो गया ना, ना हो गया, यहाँ पे 11 हो रहा है और यहाँ पे 5 हो रहा है, तो दोनों को सेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो 11 से उसको गुना करो। ठीक है, तो 11 से यहाँ गुना होगा, और यहाँ कितना होगा, 5 से, तो ये कितना बन जाएगा, 22/33, और यहाँ कितना बन जाएगा, 5 या 15/8 5 40। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों सेम है, 55 55 है, 33 हो गया ना, 40 15 55 हो गया ना, सेम है, ए बी सी कितना हो गया, 55, तो हमारा 55 हो गया, और वो कितना बोला है, 9900 रुपया, तो हमारे अनुसार है 55 टका, उसके अनुसार है 9900 टका, तो एक का रेशियो कितना हो जाएगा, 9900/55, निकालो कितना हो जाएगा, निकाल रे, हैं, हाँ 8 5 40, हाँ 180 होगा, 18 18 5 90 99, हाँ तो कितना हो जाए 180, एक रेशियो का मान हमारा 180 हो रहा है, तो बी कितना होगा, ए कितना होगा, सी कितना होगा, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से ए कितना है, ए कितना है रे, बी कितना है, 11 22, तो बी हो जाएगा 22, ए कितना हो जाएगा, यहाँ से सी तो दिख रहा है ऐसे ही, तो पहले सी ए को 22 हो गया, अनुपात सी कितना दिख रहा है, सी है तो 5 या 15, सी है 15, तो यहाँ से बी ए कितना दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो, 22 और 15 को जोड़ दो, 55 में घटा दो, 3 बना 55 है, तो कितना 15 और 22 कितना हो गया, 37, 37 में घटा दो 55 में 37, 55, यानी 37 और 3 40 हो गया, 40 और इधर 15 हो गया, 3 15 और इधर 3 कितना हो गया 18, यानी ये हो गया 18, तो 22 कितना हो जाएगा, जब एक का रेशियो है 180, तो 22 का रेशियो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3 है ना, और 18 दूना 36, 36 और 3 39, 39, ये 0, इतना हो गया। एक बी को, ए को कितना मिलेगा, 18 से गुना करना होगा, है ना, तो क्या करो 18 8 है, 18 कितना हो गया, देखो ना, 18 को 180 से गुना करो, 18 एक रेशियो का मान 18 हो गया, तो 18 रेशियो का मान कितना हो गया, 18 5 90, 18 7 26, 18 144 है ना, तो 144 के 4 हासिल 14, और 18 1 18 और 14 कितना हो गया, 18 दूना 18 के 18 2 14 कितना, 18 और 14 कितना हो गया, 14 दूना 28, 28 और 4 28 2 30 2 32, तो ये हो जाएगा 32, और 1 0 हो गया 15, 15 में कितना हो जाएगा, 180 को 15 से गुना करो, 18 5 90 है ना, 90 0 हासिल 9, और 18 1 18 और 9, 18 2 20 और 7 27 है ना, तो 27 हो गया, और 1 0 बिठा दो यहाँ पे, हो गया। ए बी सी का तीनों का अलग अलग निकला, एगो का निकल गया 39 60, एगो का 32 40, और इसका 2700, तीनों का निकल गया अलग अलग, निकाल उधर, राम रहीम अब्दुल्ला से लेके अख्तर हुआ तक है।
चलो दो सवाल बचा हुआ है, फटाफट देख लो। देखो 56,000 है, उसको जो ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि सी को जो है ए प्लस बी का 4/3, तो वही हो गया फिर सी को ए प्लस बी का कितना हो गया 4/3, है ना? कहते उसमें नहीं छपाया है, ठीक है। 4/3 मिलता है, जबकि ए और बी का अनुपात 5:7 है, और ए और बी का अनुपात कितना है 5:7। जरा देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो सी का 4 आ रहा है, ए प्लस बी का 3 आ रहा है, और यहाँ से ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब इस 3 का वैल्यू 12 के बराबर है। कहते रहे तो 3 का वैल्यू 12 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू 4 के बराबर, कोई दिक्कत? एक का वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 का वैल्यू कितना 12 के बराबर है, 4 या 12, और इस 4 का वैल्यू 16 के बराबर, बुझल कि ना बुझे, समझा? तो अब सी बाई ए प्लस बी 16/12 हो गया, कितना हो गया 16/12, और ए बी 5/7, तो दिख रहा है ए बी सी का वैल्यू तुमको मिला, यहाँ से मिला कि नहीं मिला? ए प्लस बी था 3 था तो 12 हो गया, ठीक है। सी का वैल्यू 4 था तो 16 हो गया, ए का चूंकि 4 था तो 16 हो गया, तो सी का तुमको 16 मिल गया, ए का 5 मिल गया, बी का 7 मिल गया, कोई दिक्कत? देखो ना यहाँ से 16 मिला है, यहाँ 12 है, तो 7 5 12, ए प्लस बी को जगह ना हो जाएगा, यानी यहाँ से हमको निकल क्या गया ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। ए कितना हो गया 5, बी कितना हो गया 7, सी कितना हो गया 16। वो बांट कितना में रहा है 5600। रुक घंटा खाली हटा दे थोड़ा सा, आवाज आ देते हैं, ठीक। देखो कितना है, एबीसी का अनुपात मिल गया तुमको, समझा कैसे एबीसी का अनुपात निकाले? नहीं समझा? देखो इतना तो दिया था 4:3 में, ए बी का अनुपात दिया था, यहाँ ए बी का जोड़ 3 है, जबकि यहाँ ए और बी का 12 था, तो एक का रेशियो 4 है, तो निकल गया 3 का 12 4 का 16, ए बी सी तीनों निकल गया। ये था ऑलरेडी 5 दिया, और बी 7 था, तो सी का निकल गया 16। हाँ खाली सी का निकला था, निकल गया। अब इसको और दूसरा मेथड से बना देंगे, चिंता मत करो, लेकिन ये मेथड हमको ज्यादा अच्छा लगा, बोलो ना, मतलब सवाल हम देखते हैं तो बनाते हैं कम है, रिसर्च ज्यादा करते हैं, तो हमको ये मेथड सबसे अच्छा लगा, ठीक है। अब देखो क्या है 530 है, इतना रुपया को बांटना है 530 को, ये बोला 530 को बांटना है, तो टोटल है कितना यहाँ 7 5 12 और 16 कितना हो जाता है 12 24 और 4 28 ना हो गया 16, देखो ना 7 5 12 और 16, 12 2 24, 4 ना बच गया देखो टोटल कितना होगा 7 5 12 और 16 कितना 24 है ना। तो 24 रेशियो का मान देखो कितना दिया हुआ है 5600 रुपया दिया हुआ है, कितना है 5600, एक रेशियो का वैल्यू 5600/24। अब कटाओ कितना हो जाएगा, है 28 दूना 56, है 24 दूना, अरे 28 दूना 56, 28 ना रे 16 28 होगा, 28 हो जाएगा, तो 28 दूना 56 यानी 200, यानी एक रेशियो का वैल्यू 200 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 दूना 10, यानी कि 1000, 7 का 7 दूना 1400, 16 का 16 दूना 3200 हो गया। उतार इसको और एक नियम से बनाते हैं, कैसे उसे भी आसानी लगेगा, ये थोड़ा सा ठीक लगा हमको। इसको और एक तरीके से बनाओगे, देखो 5600 है ना, 5600 नहीं 56,000 है, वो ए बी सी में बांटा गया है, सी को जो है ना ए प्लस बी का 4/3 मिल रहा है, ये है ना, तो सी को ए प्लस बी का कितना है 4/3, इसी को बना रहा है, ठीक है, दूसरा रूट से। और ए और बी का अनुपात 5:3 था, ए और बी का कितना था 5:3 था कि 7 था रे 7 था, ठीक है। अब देखो ये बोला इतना रुपया को बांटा जाता है, तो 56,000 को बांटा जाता है, ये ना ए और बी सी है, ये ना रे सी ऊपर है ए प्लस बी नीचे है, तो दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी ना हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ना हो गया, नीचे ए प्लस बी है ऊपर सी है, नया समझ।
ये ए प्लस बी और ऊपर है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा? ये है 3 है और सी है 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, नहीं तो 4 3 7 हो गया। वो बोला कितना है? 56,000। तो 7 रेशो का मतलब 56,000 में बांट दो, है ना? तो एक का कितना हो जाए? 8 7 56, यानी कि इतना हो गया। एक रेशियो इतना हो गया, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 24, 2400, और ये कितना हो गया? 8 चौके 3200। ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब जरा सोचो, ए और बी का अनुपात 5:7 है, जबकि दोनों का योग 2400। दोनों का योग कितना है? ए प्लस बी का योग 2400 है, और ए अनुपात बी का इतना है, यानी कि 7 5 12 है। दोनों का जोड़ देंगे तो 12, तो 12 अनुपात 2400 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो 1 अनुपात बराबर 200 के नहीं हो जाएगा? तो 1 अनुपात बराबर 200 हो गया, ठीक है। तो निकालना क्या है? ए और बी निकालना है। सी तो निकाल के रखा है यहाँ 3200, है ना? ए और बी को निकालना है, तो ए से 5 से गुना कितना हो जाएगा? 5 2 0, और ये 7 दूना 14 पर 2 0। बात वही है, आएगा ना? इससे भी बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो, जिससे मर्जी हो। में क्या है कि काम थोड़ा कम है, माइंडो थोड़ा कम चलाएगा चल जाएगा, इसलिए दोनों बता दिए, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है, आराम से समझो, ठीक है। 530 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक और बी को सी से कितना रुपया रे? इतना टाइपिंग मिस्टेक पड़ा है, दूसरी का टाइपिंग मिस्टेक मिल गया, टाइपिंग में गलती हो गया। वो लगता है अब हमसे नहीं होगा टाइपिंग, अब मंगाना पड़ेगा किसी को। 70 रुपया अधिक और बी को सी से 80 रुपया, ठीक है, ऊपर में 80 रुपया दे देना, 80 रुपया अधिक मिले, कुछ दे दोगे चलेगा, अभी 80 दे देते हैं। 70 रुपया अधिक है, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है, ठीक है। अब जरा समझो, ए को बी से 70, समझो, देखो रे टोटल कितना है? 530 टका है, कितना है? 530 रुपया है। ए बी और सी तीन को बांटा गया है, ठीक है ना, ए बी और सी में। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब जरा सोचो, बोला ए को बी से 70 रुपया अधिक, ए को बी से 70 रुपया अधिक, ठीक है, और बी को सी से 80 रुपया अधिक, बी को सी से 80 रुपया अधिक, तो इसको कुछ न कुछ तो मिला होगा ना रे, है कुछ पैसा होगा ना रे, इससे ये 80 टका अधिक मिलता है, तो यहाँ गोल का खंबा प्लस 80 टका इसको मिला होगा ना, और बोलता है फिर इसको इससे इसको 70 टका अधिक, यानी कि 8 7 15, यानी कि इथे मिला होगा, खाली घर मिला होगा, और इससे भी अगर ये 70 रुपया अधिक मिला तो 8 7 15 ये 150 टका अधिक मिला होगा टोटल, ना समझा? हाँ, यानी 20 से 70 अधिक मिला है, इसको मतलब ये इतना रुपया इसको मिला है, ठीक है, समझ में? तो इसको खंबा ने मान के x से मान लो ना, है ना, x मान ली, ठीक है, x प्लस इतना, x खूब माना है दुनिया में तुम लोग, लो, है ना? कोई दिक्कत समझ में आया? क्या ये कितना अधिक था? ये इससे कितना अधिक था? 80 रुपया अधिक था, और ये इससे कितना अधिक था? इससे 70 रुपया अधिक था, इसका मतलब ये यहाँ से 150 हो गया। मैं समझा? समझ आ रहा है? बुझाइल कि ना बुझाइल? संतोष समझ में आएगा ना? बोलो ना, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, 80 उसमें हाइफन मार के कर दो, लिख दो, लिखो तो वहाँ सी से जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके ऊपर में हाइफन मार के 80 करो। हाँ इसमें लिख दिया, और है ना उसमें भी लिख दो, प्रिंट ने किया है। ओ चलो हम लिख दिया है इसमें, 80 रुपये क्या है अधिक मिला है, तो एक से यहाँ से इसको 80 रुपया अधिक मिला और इससे इसको 70, मतलब 150 टका अधिक मिला है। अब जरा सोचो, अगर हम यहाँ जो अधिक अधिक मिला है उसको देखो तो कितना अधिक मिल गया है, ये 150 और ये 80 कितना हो गया? 230,
तो यहाँ जो ज्यादा टका मिला है उसको अगर 530 टका में निकाल लेंगे तो सबको बराबर नहीं मिल जाएगा। हाँ बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? कर सुना क्या बोले, ये 80 टका अधिक मिला, इसको 150 टका अधिक मिला इससे, तो ये दोनों को निकाल लेंगे इससे छांट के, तो सबको बराबर ना मिल गया। खाली बोल देंगे 80 टका भूल जाओ तुम, फेंक दो गड्ढा में, इसको बोलेंगे तुम 150 टका फेंक दो, तो तीनों सेम ना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। होगा कि ना होगा? बुझाएगा कि ना बुझाएगा? मेरे तारो बड़ा लफड़ा है कि, समझा? कोई दिक्कत? ओहो सब एक कर देगा, यानी 80 और ये कितना हो गया 150, 230, 230 इसमें घटा दो, कितना बच जाएगा ये 300, 230 घटा देंगे 300, मतलब तीनों बराबर हो गया। 100 100 करके ले लिया, ये भी 100 ले लिया, ये भी 100 ले लिया, है ना? हुआ कि ना हुआ? सवाल क्या बोलता, तीनों को अलग अलग निकाले, तो ये 100 टका लिया, ये 180 टका ले लिया, और ये 250 टका हो गया। बुझाएगा ना बुझाया? हो गया? तो कानून कार्रवाई ठीक है, लफड़ा है इसमें तो बड़ा आसान था, है ना? ये अदालत सही है, मिटा दे, मिठाई करेंगे क्या? अरे वाह, चलो अब अगला क्लास अगला दिन देखा जाएगा। ये कहाँ फंस गया?